फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर चैप्टर में काम आएगा, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो या और भी फाइनल अकाउंट हो। इसी तरीके से आपको बहुत सी जगह पे ये काम आएगा। तो ये बहुत इजी सा टॉपिक है, तो देखते हैं। आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज से पहले अपन को समझना होगा आहरण होता क्या है, तभी तो उस पर ब्याज की गणना करेंगे। तो आहरण की परिभाषा देखते हैं। साझेदारों द्वारा फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई नगद राशि या वस्तुएं आहरण कहलाती है। देखिए यहाँ पर निजी प्रयोग लिखा हुआ है, यही इम्पोर्टेंट शब्द है इसमें। अगर आप निजी प्रयोग के लिए नहीं ले रहे हो तो वो आहरण नहीं होगा। निजी प्रयोग के लिए निकाली गई नगद राशि, या तो आप नगद राशि निकाल रहे हो अपने फर्म से या फिर कोई वस्तु ले रहे हो, तो वही आहरण कहलाता है। और इसी राशि पर आपको ब्याज की गणना करनी होती है। अब साझेदारी संलेख में उल्लेख होने पर साझेदारों द्वारा किए गए आहरणों पर ब्याज वसूल किया जाता है। अब साझेदारी संलेख में अगर लिखा हुआ है कि आहरण पर ब्याज लिया जाएगा तो फर्म ये ब्याज जरूर वसूल करेगी। और अगर साझेदारी संलेख बनाया हुआ नहीं होता तो आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि पार्टनर संलेख के अभाव में आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता। तीसरा है आहरण पर ब्याज फर्म की आय होती है। तो क्योंकि फर्म के लिए तो आय होगी और हमारे जो साझेदार हैं उनके लिए ये हानि होगी, तभी तो अपन इसको कहाँ लिखते हैं, इसे लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट तरफ लिखते हैं। पिछले वीडियो में अपन ये पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं। तो देखिए आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियाँ। इसमें ब्याज की गणना करने की दो विधियाँ होती हैं। पहली है जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरण की गई हो। विभिन्न तिथियाँ मतलब अलग अलग तिथि पर, और वो भी असमान राशि। जैसे मान लीजिए कोई आहरण किया गया है जून में, 15 जून को कोई आहरण किया गया है, 1 सितंबर को कोई आहरण किया गया है, 5 नवंबर को। तो अलग अलग तिथि पर, और वो भी असमान राशि हो। तो जब भी आप आहरण कर रहे हो तो ऐसा नहीं समान राशि हो, असमान राशि हो। कभी 5,000 करा, कभी 10,000 करा, कभी 15,000 करा, तो उस समय पर ये वाली विधि काम में आएगी। तो उस विधि ये अपन को क्वेश्चन में पहचानना होता है। ये लिखा हुआ नहीं होता है कि ये कौन सी विधि है के तहत आपको काम करना है। ये आपको पहचानना होता है कि विभिन्न तिथियां हैं और असमान राशि है, वो आहरण किया गया है। तो वो आप ये जो दो प्रक्रियाएं हैं उन पर आप अपनाओगे। पहली प्रक्रिया है सरल विधि और दूसरी है गुणनफल विधि। इसके अलावा आज हम ये दोनों विधि पढ़ेंगे। इसके अलावा एक एक और तरीका होता है जब नियमित अंतराल पर। नियमित अंतराल मतलब जैसे कहें मासिक रूप से या त्रैमासिक रूप से। जनवरी में भी निकाला, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी, ऐसे हर महीने वो राशि निकालता है। या फिर हर 3 महीने के बाद निकालता है। जनवरी में निकाल लिया, फिर फरवरी मार्च छोड़ के अप्रैल में निकाल लिया, फिर मई जून छोड़ के जुलाई में निकाल लिया। तो इस तरीके से हर 3 महीने में निकालता है, वो भी समान राशि निकालता है। तो ये होता है नियमित अंतराल पर समान राशि। तो हर महीने निकाल रहा है तो 5,000 5,000 निकाल रहा है, या 6,000 6,000 निकाल रहा है, या त्रैमासिक निकाल रहा है तो हर 3 महीने बाद जो है समान राशि निकाल रहा है। तो इसमें भी दो तरीके से गणना की जाती है, मासिक आधार पर और त्रैमासिक आधार पर। तो ये जो मासिक आधार और त्रैमासिक आधार हैं ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे केवल सरल विधि और गुणनफल विधि। चलिए देखते हैं सरल विधि क्या होती है। देखा था अभी अपन ने, जबकि विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की गई हो। तो सरल विधि क्या कहती है, इस विधि में प्रत्येक आहरण की राशि पर दी गई ब्याज दर से आहरण की तिथि से अंतिम खाते बनाने की तिथि तक की अवधि का ब्याज निकाला जाता है।
एक बच्चा कह रहा नहीं आया सर समझ में मेरे को, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। इस विधि में प्रत्येक आहरण की राशि, अब देखना जो ये लाइन पढ़ रहा हूँ वैसा वैसा फॉर्मूला बनता जा रहा है। आहरण की राशि पहले लिख दिया, जितने भी आप आहरण करोगे 5,000 करा, पर दी गई ब्याज की दर, तो दूसरा क्या आया ब्याज की दर, तो फॉर्मूले में दूसरी बार ब्याज की दर आ गई। से आहरण की तिथि से, तो आहरण की तिथि जैसे अभी बात कर रहे हैं अपन, तो मान लीजिए आपने जून में आहरण किया, 1 जून को आहरण किया, तो आहरण की तिथि से अंतिम खाते बनाने तक की अवधि का ब्याज निकाला जाता है। तो आपका खाते बंद होते हैं दिसंबर में 31 दिसंबर को, तो जून से आप काउंट करेंगे, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने आपके अवधि का ब्याज निकाला जाता है। ये तो आप जानते हैं कि जितने टाइम आपका बैंक में पैसा रहता है उतने ही महीने का आपको ब्याज दिया जाता है, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। तो इसका फॉर्मूला होता है आहरण की राशि, जितने भी आप पैसा निकालेंगे, ब्याज की दर क्वेश्चन में दे के रखेगा, कितने महीने के लिए आपने वो पैसा रखा वो करेंगे, बटे 12 करेंगे। हाँ, ये दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या तब काम में ली जाती है जब अ, बीच में कोई आहरण किया जाए। जैसे मान लीजिए 15 नवंबर को आहरण करा है आपने, तो 15 नवंबर को आहरण कर रहे हैं और 31 दिसंबर को हमारे खाते बंद होते हैं, तो 15 नवंबर से 30 नवंबर 15 दिन, और उधर दिसंबर के 31 दिन, तो 31 और 15 जोड़ देंगे तो वो दिनों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं, थोड़े कम आते हैं, हाँ नॉर्मली महीने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, राम एक फर्म में साझेदार है, उसके द्वारा निम्न राशियां आहरित की गई। 31/5/16 को 2,000 व 30/9/16 को 3,000 आहरण पर ब्याज की दर 12% है। खाते 31/12/2016 को बंद किए जाते हैं। सरल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। देखिए, इसने यहाँ पर लिख दिया सरल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। अगर नहीं लिखता है तो आपको कैसे पहचानना है, देखिए लिखा है 31/5/16 को एक आहरण हो रहा है 2,000 का, और एक 30/9/16 को आहरण हो रहा है 3,000 का। तो तिथि भी अलग अलग है और राशि भी असमान है। तो जब तिथि और राशि असमान होती है, जब विभिन्न तिथियां और असमान राशि का आहरण हो, तो कौन सी विधि अपनाते हैं, सरल या गुणनफल। अगर वो कह दे तो सरल से करें, गुणनफल से तो गुणनफल से, अगर कुछ नहीं कहता है तो आप सरल विधि से कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। पहले हम निकालेंगे 31/5/16 के लिए आहरण पर ब्याज। देखिए, आहरण की राशि, ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आहरण की राशि कितनी है 2,000 लिखा हुआ है यहाँ पे प्रश्न में। फिर हमारे ब्याज की दर कितनी है, प्रश्न में लिखा है 12%, 12/100 कर दिया, फिर इंटू किया और महीने लिख दिए। महीने कितने हैं, यहाँ से काउंट करेंगे आप 31/5 से, मतलब मई से, मई ख़त्म हो गया है, जून 1 जून से आपका पैसा यूज़ आया, आहरण किया, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आपने 7 महीने के लिए अपने पास पैसा रखा आहरण का, तो 7/12। तो इसको कैलकुलेशन किया तो ये आपका आ जाता है 140 रुपये। ठीक है। दूसरा आता है 30/9/2016 को 3,000 का आहरण किया है। 3,000 का आहरण 12% ही दर दे रखी है, 12/100 कर दिया। अब कितने महीने काम में आया तो गिन लेते हैं। देखो, 9 के बाद में 10 11 12, 3 महीने ही पैसे हमारे आहरण में काम में आए उस साल। ठीक है, 3/12। तो आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके आ गया 90 रुपये। तो ये है हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये थी सरल विधि। तो ये बहुत इजी सा है, इसमें समझने में इतनी परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब आता है हमारा दूसरी विधि, गुणनफल विधि। थोड़ा देख के आपको अटपटा सा लग रहा होगा, मगर ये भी इजी सी है। देखिए, ये जो विधि है इसको आप ऐसा एक टेबल बना के हल करनी होती है। इसमें पहला कॉलम होता है आहरण की तिथि, मतलब जितनी भी उसमें अगर 4 तारीख दे रखी तो चारों तारीख यहाँ पर आ जाएगी। मैंने 2 ही कॉलम बना रखे हैं, तो यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 कॉलम आ जाएंगे। फिर जितनी जितनी राशि उसने आहरण किए, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 2,000 था, 3,000 था, ऐसे लिख सकते हैं।
अवधि जितने महीने के लिए, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में 7 महीने था, 3 महीने था, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर गुणनफल कैसे आएगा, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर गुणनफल की राशि आ जाएगी और उसका टोटल कर देंगे तो ये टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब कुल गुणनफल आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफलों का योग। गुणनफल का योग क्या होता है, ये देखिए एरो लगा रखा है मैंने, ये टोटल प्रोडक्ट ही गुणनफल का योग होता है। ब्याज की दर क्वेश्चन में देगा, बटे 100 इंटू 12 आपको लिखना होगा, ये हर फॉर्मूला में फिक्स है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। लिखा है एक साझेदार ने विभिन्न तिथियों को निम्न आहरण किए। तो देखो फिर से आपको बताऊं, 1, 4, 16, 1 अप्रैल, 30 जून, 31 दिसंबर और 31 मार्च। तिथियां अलग अलग है और अमाउंट भी अलग अलग है। तो दो ही विधियां हमको पता चलती है इस तरीके में, एक सरल विधि और एक गुणनफल विधि। चूंकि इसने हमको बोला ही है कि गुणनफल विधि से करना है तो हम उसी से क्वेश्चन कर देंगे। ये सरल विधि से भी क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों का आंसर सेम होता है। आहरण पर ब्याज की दर 12% है और खाते बंद होने की तिथि उसने 31 मार्च दी है। तो देखते हैं, पहले हम लिखते हैं 1, 4, 16। तो ड्राइंग हल अपना ये टेबल बनाया और आप लिखेंगे 1, 4, 16 को। ये देखिए 1, 4, 16 को हमने लिखा, कितने रुपए निकाले, 1000। तो अमाउंट में 1000। फिर आप कितने महीने काम में लिया, ये 1, 4, 16 से आप गिनेंगे कब तक, खाते बंद होने तक की तिथि 31, 3, 17। तो पूरे 12 महीने ही रहा। तो ये 12 महीने आपने मंथ में लिख दिया, 12 महीने। प्रोडक्ट में क्या अमाउंट आएगी, तो अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 12,000 और 1000 इंटू 12 तो हो गया 12,000। दूसरा आता है 30/6। तो डेट ऑफ ड्राइंग में 30/6/16 लिख देंगे, अमाउंट लिखेंगे 1200। 30/6 से 31, 3, 7, 31 मार्च तक कितने महीने रहते हैं, तो 6, 6, 9, 9 महीने है। तो ये 9 महीने यहाँ पर लिख देंगे। अब 1200 इंटू 9 को गुणा करेंगे तो हो गया 10,800। फिर आता है हमारा 31, 12, 16। तो 31, 12, 16 का अमाउंट कितना है, 1500 रुपये। और कितने महीने, केवल 3 महीने, मतलब दिसंबर 31 है वो भी। तो 1 जनवरी से काम में आया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने का पैसा हमने आहरण के लिए काम में लिया। तो कितने हो गया, 1500 इंटू 3, 4500। फिर 31, 3, 17 को आप आहरण कर रहे हो, बिल्कुल अंतिम दिन है जब खाते बंद कर रहे हो, उसी तिथि को आप आहरण कर रहे हो, कितने, 20,000 रुपये का। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कितने महीने के लिए आहरण हुआ, महीने के लिए तो आहरण ही नहीं हुआ ये, क्योंकि 31/3 को ही बंद कर रहे हो और 31/3 को ही आहरण कर रहे हो। तो ये इस साल तो गिनती में नहीं आएगा। तो कितने महीने, 0 महीने। और 0 को किसी से भी गुणा करो तो आपको पता है 0 ही आता है। आप टोटल कर लेंगे, 12,000, 10,800 और 4500 का टोटल करते हैं तो हमारे सामने आता है 27,300। बस ये यहाँ तक आ गया। अब हमको केवल फॉर्मूला लगाना है। हमारा फॉर्मूला है गुणनफलों का योग, मतलब 27,300। ब्याज दर हमको दे रखी है 12%। तो देखें 27,300 इंटू 12 बटे 100 इंटू 12, ये फॉर्मूले में फिक्स है, बटे 100 इंटू 12। तो ये आपने कैलकुलेशन करी, 12 से 12 कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 273 रुपये। ये थी आपके गुणनफल विधि। तो आज हमने सरल विधि भी पढ़ी, गुणनफल विधि भी पढ़ी, और बाकी विधि जो दो अभी भी विधि बची हुई है, एक मासिक वाली और एक त्रैमासिक वाली, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।